आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा, हमारे क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, इस अवसर पर दोहरा दायित्व है केपी जी का। हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान में आपके पिताश्री की प्रतिमा का अनावरण भी है, कृष्णपाल सिंह यादव जी। इस अवसर पर महेंद्र सिंह यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय पाल सिंह जी, सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा जी, जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी जी, इस अवसर पर चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, प्रीतम लोधी जी विधायक पिछोर, संत श्री हनुमानगढ़ी, आपका भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मल्लार गढ़वाले महाराज जी, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर अजय पाल सिंह जी, एक और नाम है धर्मेंद्र हरी सिंह जी, सप्रे, हमारे वर्तमान विधायक कुरवाई, मंच पे उपस्थित नीरज मनोरिया जी, नगरपालिका अध्यक्ष, मैं अभी अरविंद धाकड़ जी, अरविंद जी है क्या? चलिए पीछे रह गए, आगे पीछे हो गए। इस अवसर पर मौजूद पूरा मंच, नाम किसका लूं, बहुत ज्यादा नाम है, जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच के लिए। और मेरे साथ प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज के इस अवसर पर स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव जी, जिनका जीवन का अलग अलग परिचय अलग अलग प्रकार से आपके चेहरों के उमंग उत्साह बता रहे हैं। काले जीवन से छात्र संघ चुनाव के अलग अलग पदों पर निर्वाचित हुए, फिर सरपंच बने, जनपद अध्यक्ष बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने। और काम आदमी क्या करता है, जीते जी सामने तो सब नमस्कार करते हैं, जब शरीर छोड़ दो और इतनी भीड़ आ जाए तो अपने आप प्रणाम करने की इच्छा होती है। उनका जीवन धन्य हुआ है। आने और जाने के क्रम में परमात्मा की लीला है। जब मैं आज प्रतिमा अनावरण करने आया तो अभी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी अपनी उपस्थिति मेरे माध्यम से, जोरदार अभिनंदन भूपेंद्र यादव जी का भी। और यहाँ के सांसद, वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी जोरदार तालियां बजाओ, उनके भी तरफ से। आज उनने आना तय किया था, लेकिन जरूरी काम आने से वो अटके हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से भी आप शुभकामना देना। बाबूजी को नमन करते हुए आज का ये रसुल्ला गांव का ये जो आयोजन है, मैं उसमें अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन पूरे आयोजन में मैं आपके माध्यम से प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम में हमारे लिए जन सेवा सहजता के प्रतीक मृदुभाषी स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, जिनकी पुण्यतिथि 6वीं है, जो वास्तव में जिनकी पहचान एक राजनेता की नहीं है, एक सामाजिक एकता, सबको लेके चलने की भावना, सनातन संस्कृति को स्मरण करने की भावना, और उससे बड़ी लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए जगह जगह जो तालाब बनाए, ऊपर हेलीकॉप्टर से देख के आनंदित हो रहा था। जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए, सच्चे अर्थों में गरीबों की सेवा करने के लिए, हर प्यासे खेत को पानी देने के लिए, और परमात्मा के आशीर्वाद से जल की रचना बनती है, ऐसे में जल को सहेजने के लिए। और भगवान की तो क्या कृपा है। ये गढ़ी, उसके पहले कौन सा दूर गांव से आए थे, दमदमा, अब रसुल्ला, हम तो रसगुल्ला ही बोलेंगे यार। जोरदार ताली वाली बजाओ भाई। जहां सब कुछ आनंद ही आनंद है, वहां कहां छकल्ला पड़े यार। बताओ आप, इतना बढ़िया अपना गांव, और गांव के अंदर से इतने बड़े व्यक्तित्व का निकलना, मैं मान के चलता हूं उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्मरण दिलाएगी और अच्छे काम करने की सदैव प्रेरणा रहेगी। दोनों हाथ जोड़ के उनको भी प्रणाम करता हूं, उनके माध्यम से आपको नमन करता हूं।
जल के बारे में बात निकली तो गोपाल कृष्ण के जमाने से जल पे सबका अधिकार है। जल कोई अपना खुद का नहीं बना सकता। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया कालिया नाग के मर्दन के माध्यम से जिनने दिखाया और समाज को सिखाया, होगा जहरीला नाग कितना भी, होगा पूरा परिवार के साथ उसका कब्जा। अरे बाल गोपाल ने जाकर गेंद के बहाने उसका घमंड तोड़ने का काम 5000 साल पहले करके दिखाया। और उनका बैलेंस भी देखो, आज भी हमको सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने कई सारे बड़े बड़े ऐसे घटनाक्रम देखे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कमाल किया है वो कमाल तो हमको आज भी आनंद में डालता है। आप उनके चित्र को देखो, कल्पना करो, भगवान कालिया नाग के फन पे, अब बताओ इतने बड़े कालिया नाग के फन पे भगवान की उम्र तो छोटी सी थी, बाल रूपी था। अब बताओ कभी सोचो कि वो बाल रूप से उसके सिर पे नाच रहा है, वो नाच नहीं रहे, मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या आनंद का दृश्य है। अपने जीवन में भी कोई कितनी भी कठिनाई आए, उस कठिनाई को ऐसे ही नियंत्रण में रखना चाहिए। ये दृश्य हमको दिखाई देता है गोपाल कृष्ण के माध्यम से। जीवन के ऐसे सभी कठिन से कठिन काम को करने के लिए मनोयोग से आनंद के साथ हमारा जीवन सदैव भगवान कृष्ण के उस दर्शन को सामने रखता है, जिनके कई कई हमारे सारे भागवताचार्य, सारे संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य रात दिन गोपाल कृष्ण की, भगवान राम की वो सारी लीलाएं सुनाते हैं। मनुष्य रूप धारण करके भगवान राम और भगवान कृष्ण इस धाम में आए, लेकिन उनकी लीलाओं के लिए तो हम अपने अपने अलग अलग गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, लाखों साल हो गए भगवान राम को और 5000 साल से ज्यादा भगवान कृष्ण के हो गए। लेकिन आज भी देश की पहचान, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ और वहां के लोग पूछे कि आप कहां से आए हो, आप अपने देश का नाम मत बताओ, केवल कह दो कि मैं भगवान रामकृष्ण की धरती से आया हूं, वो अपने आप कह देंगे हिंदुस्तान से आए। ये पहचान हमारी बनाई, ये पहचान उनके माध्यम से बनी, जिनके जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती दोनों के जीवन में, लेकिन सारी चुनौतियों को पार करते हुए भगवान ने सदैव सदमार्ग पे चलने की प्रेरणा दी। अपने आप पे सारे कष्ट ले लिए, लेकिन लोगों के सुख आनंद के लिए पूरा जीवन जिया। जब उनने इतनी प्रकार की सारी जीवन की लीलाओं से हमको हमारा दर्शन सामने दिया, तो ये उनके अपने मानने वाले पूरे देशवासी ऐसे ही तो दृश्य बताते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कहां 1947 से लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला 3 तलाक का भी दिया था, लेकिन 3 तलाक का फैसला मुस्लिम बहनों के पक्ष में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया। लेकिन कोई कांग्रेस वाला हो तो बुरा मत मानना भाई, लेकिन उस अच्छे फैसले को भी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने पलट के रख दिया वोट बैंक के चक्कर में। अब बताओ, अपने घर से कोई बहन बेटी का ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, वो किसी घर जाएगी और जाने के बाद 1 बच्चा 2 बच्चा हो जाए और कह दो कि बस तलाक 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 और दूसरी शादी करो। अरे उस बच्ची पे क्या बीतेगी? उसका जीवन तो जीते जी नरक हो जाएगा, उसकी कौन परवाह करेगा। और अधिकांश मुस्लिम देशों ने इस परंपरा को बदल दिया, लेकिन वोट बैंक के कारण से कांग्रेस के लोगों ने इस गलत प्रथा को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उनके नादान परिवार वाले आज जगह जगह बताते फिर रहे, अरे हम तो सही कह रहे हैं, देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे खानदान वालों ने इतने पाप किए हैं कि पूरी साबुन फैक्ट्री में घुस जाओ तब भी तुम्हारे पाप भूलने वाले नहीं। कितने पाप किए तुम लोगों ने, बताओ। सुप्रीम कोर्ट का इतना अच्छा फैसला इनके पापा ने ही बदला है और कह दिया कि नहीं, 3 तलाक का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, इसलिए बहन बेटियों को वो नरक भले हो जाए, 3 तलाक जारी रहेगा। अरे समय भी आता है,
जब दिन है तो रात और रात है तो दिन। रात की अंधेरी घुप कितनी अमावस की रात हो, सुबह के सूर्य नारायण जब चमकते हैं तो पता ही नहीं चलता कि रात का घुप अंधेरा कहां गया। नरेंद्र मोदी जी का समय आया, फैसला बदल करके लागू कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और केवल वहां नहीं, इनका तो नाम ही रघुवीर सिंह जी है। क्या नाम है, भगवान राम के काल की याद दिलाते हैं रघुवीर सिंह जी। उनके लिए, हमारे लिए आज का दौर और आनंद का है। 6 साल हो गए, लेकिन उनके नाम के आधार पर आज अयोध्या से महाराज जी पधारे हैं। वही सरयू मैया और वही अयोध्या। भगवान राम अगर मुस्कुरा रहा है तो जोरदार अभिनंदन करके बोलो जय जय श्री राम। आज भगवान राम का धाम आनंद के साथ पूरा देश वो दृश्य याद करे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इतना बड़ा फैसला, लेकिन शासन करने वाले में दम होना चाहिए कि फैसला भी लागू हो और देश आनंद में डूबे। पूरे देश को दुनिया ने देखा। अगर भगवान राम के मामले में निर्णय आया तो कहीं कोई पत्ता भी नहीं खड़का, लेकिन कांग्रेस के शासन में केवल भगवान राम का जोर से नारा लगाओ तो दंगे हो जाते थे। ये कांग्रेस के कर्म थे, ये कांग्रेस वालों की हालत थी। भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के हमारा मजाक बनाते थे। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बाबू मंदिर भी बन गया, तारीख भी आ गई, तुम्हारे को दर्शन का दुर्भाग्य, तुम्हारे को दर्शन नहीं मिले। आज तक दर्शन करने नहीं गए। कोई बात नहीं, अब कहते हैं भगवान राम को पूरे देश और दुनिया ने आनंद के साथ देख रहे हैं। भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरा देश आनंद मना रहा। तो आप पीछे पीछे से, हाँ हम भी तो राम वाले हैं, हम भी तो राम वाले हैं। अरे तुम राम वाले नहीं हो, तुम राम नाम सत्य वाले हो बाबू साहब। तुम अपने आप में झांक के देखो। तुम्हारे कर्मों के कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, तुम्हारे कर्मों के कारण से लोकतंत्र अपमानित हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आज इस आपके रसुल्ला गांव से ही मैं बोलता हूं, आ जाओ मैदान में। अब राम जी का तो धाम जगमगा गया, अभी कृष्ण कन्हैया बाकी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आजा बोलो ना आप हिम्मत से कि मथुरा के अंदर वो गोपाल कृष्ण का आनंद आना चाहिए जो मथुरा के साथ पहले अयोध्या में आया। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो आनंद है, ये दोहरा चरित्र है। बोलने मुंह में राम, बगल में छुरी, बोलते क्या करते क्या है। इसलिए इनकी हालत खराब हुई। आज आपके बीच में आया, आने के लिए वास्तव में मुझे लगा कि बहुत सारी बातें कर सकते थे। अपने बीच में से ये लोकतंत्र का तकाजा है कि कहां पर भगवान राम के इस काम को करने के लिए गरीब से गरीब आदमी के भी परिवार में जब लोकतंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री की ताकत आती है तो हर गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कितने काम करती। हमारे किसानों के लिए पहली बार किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। हमें इस बात का आनंद